हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एसएससी जेई एग्जाम के लिए जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आज हम बताने वाले हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा आइडिया लेंगे। हो सकता है आपको पहले भी आइडिया हो, लेकिन उन्हीं के साथ साथ कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको जरूर प्रिपेयर करना है, जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। और हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनको स्किप भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज का सेशन में बने रहिए, क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और किस टॉपिक को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ है अभी शोभित सर। तो शोभित सर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को गाइड करेंगे आगे के जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग। तो शोभित सर। थैंक यू मैम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले याद रखना एसएससी जेई 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं और समय बहुत कम बचा है। और मुझे लगता है मैम इतने कम समय में आई थिंक जो तैयारी होनी चाहिए स्टूडेंट की वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, मेन कहने का मतलब क्या है कि जिन सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है उसको पूरा प्रिपेयर करना चाहिए, और जिनसे कम मार्क्स का पूछा जाता है उनमें आपको प्रिपरेशन थोड़ी क्विक रखनी चाहिए। क्विक का मतलब यह है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें और नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी दे सकते हैं, या फिर आप अगर टाइम नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने टाइम में, और मैम लगभग मुझे लगता है हर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट ने अपने टाइम में जब कम समय बचता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा जो है तवज्जो दी है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से। पहला होने वाला है बिल्डिंग मटेरियल और दूसरा होने वाला है आरसीसी। इसके बाद मैं आपको कुछ नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताऊंगा जिनमें आपको ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो भी बताऊंगा। और फिर सिमरन मैम भी आपको दो बड़े सब्जेक्ट्स बताएंगी जिनको आपको पूरा कवर करना है, और कुछ नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिनसे आप लेस कवर कर सकते हो। नॉन इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, लेस इंपॉर्टेंट बोलूंगा, वो बताएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप यहां देख रहे होंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें सीमेंट, लाइम एंड मोर्टार और कंक्रीट, टॉप 2 अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो पहले से 3 से 6 और दूसरे से 4 से 8, अगर मैं दोनों को कंबाइन करके एवरेज लूं तो लगभग ये आपका 10 मार्क्स का एवरेज बन रहा है। 5 के आसपास बन रहा है 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स इन दोनों टॉपिक से हमेशा आता है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए, मेरा यह मानना है। बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं स्टोन, ब्रिक मैसनरी और टिम्बर, एग्रीगेट, पेंट एंड वार्निश, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने लिख दिए हैं, इस हिसाब से पढ़ें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स का भी आप एक ओवरव्यू ले लें, इनमें पिछले साल के हिसाब से आप पढ़ लें। लेकिन दो इंपॉर्टेंट, पहले दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आपको बता दूं बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज आरसीसी। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आरसीसी। आरसीसी में बात करें तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंट्रोडक्शन टू एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम से, जिसमें एवरेज आप देखोगे 5 से 6 नंबर का एवरेज है। मिनिमम कभी पूछा गया 2 मार्क्स का पूछा ही गया है, एंड मैक्सिमम ये 8 मार्क्स तक गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजाइन ऑफ बीम। अगर इन दोनों को कवर कर लें, बेसिक्स ऑफ एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम, और दूसरा डिजाइन ऑफ बीम, इन दोनों को अगर कवर कर लेते हैं तो आपका, आप मान के चलें, लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं बॉन्ड एंड एंकरेज, डिजाइन ऑफ स्लैब, कॉलम एंड फुटिंग। इसका बेसिक पढ़ लेना है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के 1-2 क्वेश्चंस आए हैं, बट वो रैंडम है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, तो थोड़ा सा उसको आप पढ़ सकते हैं। बट ये आपके मेन टॉपिक्स है जिन पे आपको कंसंट्रेट करना ही है। तो ये दो मेरे मेन सब्जेक्ट जो कि मुझे यहां बताने हैं वो हैं। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट कवर कर सकते हैं। क्या कवर कर सकते हैं? उनसे कुछ टॉपिक्स कवर कर सकते हैं जो कि आते ही हैं। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल की बात करें तो उसमें बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, पहला चैप्टर लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। इसका मतलब यह कि बेसिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर एसएफडी बीएमडी में 1 से 2 मार्क्स का, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम 1 से 2 मार्क्स का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। ये शुरुआत के 3-4 चैप्टर हैं आपके, इनको कवर कर लें। एटलीस्ट बेंडिंग स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक कवर कर लें। फिर लास्ट जो शियर स्ट्रेस, टॉर्शन और कॉलम है, इससे कम पूछा जाता है। इसमें ओनली इक्वेशन देख लें तो आपका काम चल जाएगा। बट फर्स्ट 5 टॉपिक्स आप जरूर कवर करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोम। अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में तो भाई सारे टॉपिक्स से लगभग 1-2 मार्क्स का पूछा जाता है, बट फिर भी वो टॉपिक्स जो आपका बेस बनाते हैं, जैसे कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसके बाद वियर एंड नॉचेस से भी आजकल काफी पूछा जा रहा है।
तो ये जो आपके शुरुआत के 2 टॉपिक हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जरूर आप पढ़ लें क्योंकि ये बाकी चैप्टर्स का बेसिक बनाते हैं। बाकी चैप्टर्स में आई विल ओनली रिकमेंड कि आप इक्वेशन पढ़ के आपका एग्जाम में आसानी से काम चल सकता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है सॉइल मैकेनिक्स। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेरे भाई, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी से चलेंगे तो कम समय में, लगभग 10 दिन में, 8 दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ओरिजिन ऑफ सॉइल वाटर रिलेशनशिप से अच्छा खासा कवरेज है, 2 से 4 नंबर का है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से भी ठीक ठाक कवरेज है। नीचे आएंगे तो शेयर स्ट्रेंथ से कई बार देखा गया है, 2 नंबर तक का पूछ लिया गया है। तो इन टॉपिक्स को आप ज्यादा अच्छे से कवर करें और बाकी टॉपिक्स में जैसा कि मैंने बोला ओनली इक्वेशंस और फॉर्मूले याद कर लें, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स अपने आप में इतना बड़ा है कि कभी कभी 1 मंथ में भी कवर नहीं होगा और कभी कभी ये 10 दिन में भी कवर हो सकता है। तो सॉइल मैकेनिक्स में फर्स्ट 2 इज इंपॉर्टेंट, बाकी आप इक्वेशन देख लें। अगले के बारे में अगर हम चलेंगे तो अगला हमारा है स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ 3 टॉपिक्स के बारे में बोलूंगा, उसके अलावा आप चाहो तो ना पढ़ो, चाहो तो ओनली इक्वेशन देख लो। 3 टॉपिक्स हैं, एक जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स जहां पे बेसिक्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, डिजाइन में आपको किस तरीके के स्टेप्स लेने हैं वो बताया जाता है, वो पढ़ना है। फिर कनेक्शंस में आपके बोल्टेड कनेक्शंस हैं, रिवेटेड कनेक्शंस हैं, इनको अच्छे से पढ़ लें, इनके बेसिक क्वेश्चंस कर लें। और तीसरा जो है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, काफी ज्यादा कंसंट्रेशन एसएससी जेई करता है कंप्रेशन मेंबर से, टेंशन मेंबर से ज्यादा कंसंट्रेशन कंप्रेशन मेंबर पे करता है। तो शुरुआत के 3 टॉपिक्स हैं, डिजाइन रिक्वायरमेंट, कनेक्शन, कंप्रेशन मेंबर और थोड़ा सा टेंशन मेंबर पढ़ लें, इतने से काम चल जाएगा। इसके ऊपर कुछ खास नहीं आता, इक्वेशंस देख के काम चल जाएगा। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसमें मैं सिर्फ 2 ही चैप्टर्स के बारे में बोलूंगा, इवन एक ही चैप्टर बोलूंगा, इनडिटर्मिनेसी। स्टैटिक एंड काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी के कुछ फॉर्मूले हैं, उसको याद कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत ट्रस और आर्चेस पढ़ना है तो वो पढ़ लेना। मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस में नहीं जाने की जरूरत है क्योंकि उनसे पूछा भी कम जाता है और वो काफी ज्यादा मेथड्स हैं। फोर्स मेथड भी 5-6 हैं, स्टिफनेस मेथड भी 5-6 हैं मिनिमम, तो इसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है। इनडिटर्मिनेसी, ट्रसेस, आर्चेस को आप ऊपर ऊपर देख लें। अगला सब्जेक्ट अगर हम बात करेंगे दैट इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमरन मैम आपको इसके बारे में बताएंगी। मैम। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर ने ऑलरेडी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दिया है, तो एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और जिन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब आप प्रायोरिटी बनाओगे कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो उस प्रायोरिटी लिस्ट में उनको सबसे टॉप पे लिख देना कि भाई ये टॉपिक तो पढ़कर ही जाना है अगर हमें ये एग्जाम निकालना है। तो सर ने ऑलरेडी आपको 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए। सबसे पहले तो कि बिल्डिंग मटीरियल एंड कंस्ट्रक्शन तो पढ़ना ही है और दूसरा आरसीसी। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके ओवरऑल मतलब कवर हूं अच्छे से। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तीसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हमारा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ये एक वो सब्जेक्ट है, जनरली अगर इसका हम देखें तो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है और इसमें स्कोर करना आसान है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि यहाँ से कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है। जहां पर भी आप टॉपिक का लिस्ट बना रहे हो वहां पर ये चारों टॉपिक को आपने ऐड कर लेना है, क्योंकि 1 से 3 या 2 से 4 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है। तो ये सब्जेक्ट पूरा पढ़कर जाना है, क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ से आपका 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आप पिछले 5 साल देखोगे तो पूरे 5 साल के ट्रेंड में आपको मिलेंगे। हर साल आपको 8 से 9 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो ये आपको 8 से 9 नंबर अपने पूरे पक्के करने हैं। इसके आगे हम अगर बात करें सर्वेइंग सब्जेक्ट की, तो सर्वेइंग सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, इसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर भी कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है और कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। तो इनके भी सब टॉपिक स्किप नहीं करने हैं। जैसे आगे आपका लीनियर मेजरमेंट, आपका कंपास सर्वे टॉपिक हो गया। इसके अलावा थियोडोलाइट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो लेवलिंग चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 3 नंबर या अगर 2-3 क्वेश्चन भी अगर एक चैप्टर से आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये तो हाईएस्ट वेटेज यहाँ पर मार्क है। लेकिन देखो अभी कॉन्टूरिंग चैप्टर है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि एक छोटा सा टॉपिक है, उससे आसानी से अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो वो फ्री का है हमारा। इसीलिए आपको ये 2 सब्जेक्ट
एस्टिमेशन कॉस्टिंग और जो दूसरा सर्वेइंग बताया, इसमें आपने कोशिश करनी है कि हमारे सारे टॉपिक्स पूरे कवर हो जाने चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने और शोभित सर ने आपको बता दिए। कोशिश रहनी चाहिए कि वो सारे पूरे अच्छे से कवर करें। इसके आगे हम लोग बात करते हैं अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इस सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल पार्ट इतना ज़्यादा है, अगर आप अभी कवर करने पूरा बैठेंगे तो आपको हो सकता है कि एक पूरा महीना और 1.5 महीना भी लग जाए। तो अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट होकर काम करना है। आपको क्या देखना है, ज़्यादातर क्या पूछा जाता है। देखो, अगर मैं यहाँ पर मार्किंग देखूँ, आप बोलेंगे मैम ये भी 1 to 2 मार्क्स है, ये भी 1 to 4 मार्क्स है। मतलब अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर देखें या फिर पानी की ट्रीटमेंट देखें तो दोनों से 1 से 4 या 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिमिलरली सीवर्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सीवेज ट्रीटमेंट। अब देखो, सीवेज ट्रीटमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना बड़ा है, पूरा ट्रीटमेंट में कितनी सारी ट्रीटमेंट आती है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी, इस सब्जेक्ट से क्या करिए, एक तो आप क्वालिटी, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट और सीवर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए, उन क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए उसमें कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं, उन टॉपिक्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ लो। तो ये सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ोगे तो कवर भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। बाकी जिनसे 0 to 1 मार्क का क्वेश्चन आया है आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपका बस ये है कि इस महीने अगर आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आप इन टॉपिक्स को पहले कर लो, बाद में अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप उन कम इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक पर जाना। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, जिसकी मैं बात करूं 2022 में 9 से 10 मार्क के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे गए थे और 9 से 10 मार्क्स अपने आप में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें भी मुझे अगर मैम आप बोलेंगे कि कौन सा टॉपिक है जिसको मैं ज़्यादा टाइम दूं और मार्क्स भी आ जाएंगे, तो मैं आपको बताऊं ये जो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स है और दूसरा इरिगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन, ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ड्यूटी डेल्टा का क्वेश्चन कोई आ गया तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, या फिर ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के कुछ आपके फॉर्मूलाज हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको पढ़ लेना, वहां से सवाल आए हुए हैं। तो इन दोनों को पहले करना, देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे आप थ्योरी पर जाना, और ये जो बाकी के टॉपिक्स आपको यहाँ पर और नजर आ रहे हैं इनको पहले छोड़ देना। अगर आपके पास लास्ट महीने में टाइम बचेगा तो आप उन टॉपिक्स को कवर करना, ठीक है। तो प्रायोरिटी उन पर रखना जिनको हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। लास्ट है देखो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन का सिलेबस बहुत है क्योंकि इसमें रेलवे भी आता है, एयरपोर्ट भी आता है और हाईवे भी आता है। और अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 4 से 5, 5 से 7 मार्क्स का आता है। तो अगर इस सब्जेक्ट को आपको स्मार्टली स्टडी करना है तो मैं बोलूंगी ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे सबसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज्यादा, और कुछ वैल्यूज मुझे याद करनी है और वहां से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले आप ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे पढ़ लो, फिर अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो हाईवे मटेरियल्स एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, वहां से आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन से टेस्ट किस मटेरियल के बारे में पूछा गया है, आप उस पर नजर मार लेना। अगर फिर टाइम बचता है तो उसके बाद आप किसी टॉपिक पर जाना, लेकिन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन रहने वाला है। तो हमने सारे सिलेबस में जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबका इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर कर दिया है। अब आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जिन टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट बताया है आप पहले उनको कवर करो। अगर नहीं समझ आ रहा कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर की बुक तो आपके पास होगी, निकालो, देखो कि कहाँ से आपको न्यूमेरिकल आया है, कहाँ से हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, और वैसे ही क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थ्योरी को रिवाइज कर लो। और जो 4 सब्जेक्ट हमने बताए वो 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो शोभित सर आप क्या गाइड करना चाहेंगे लास्ट में? बस लास्ट में मैं बहुत क्रिस्प वे में बहुत छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आपको पूरा पढ़ना है। जो सब्जेक्ट हमने लेस इंपॉर्टेंट बताया है उसका मतलब ये नहीं है कि इस साल वो पूछे ही नहीं जाने वाले, हो सकता है उनसे क्वेश्चन आए बट चांसेस कम है। तो करना क्या है, जो लेस इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनसे इक्वेशन और जो मेन थ्योरीज है जिनसे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आ गया है उनको बस करके चले जाओ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। आप यूट्यूब क्लासेस में हमारी आते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं और खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का जो हमारा सेशन है उसमें ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके प्रिपरेशन में रहेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएससी जे एग्जाम। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आई होप कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम होगा। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। और अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक्स या किसी सब्जेक्ट रिगार्डिंग प्रिपरेशन रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगी, तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।